हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू चाइनीज सीरीज को। तो चलिए बिना किसी देर के कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अपने मी लीड गु शीचेंग को देखते हैं। उसकी ग्रैंड माँ बहुत ही बीमार होती है। वो शीचेंग को कहती है कि वो उससे शादी करता हुआ देखना चाहती है। ये उनकी लास्ट ख्वाहिश है। यहाँ देखते हैं शीचेंग के ग्रुप का सीईओ है। वो जितना हैंडसम और गुड लुकिंग है उतना ही कोल्ड और एरोगेंट भी। और आज तक उसने किसी भी लड़की को डेट नहीं किया है। उसका सेक्रेटरी माइकल भी कहता है अब तो आपको अपनी ग्रैंडमा की लास्ट विश पूरी कर ही देनी चाहिए। पर यहाँ सी चेंग माइकल को कहता है कि उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड को हायर किया जाए। ये सुनकर तो माइकल खुद शॉक होता है। अब इधर हमारी फीमेल लीड को देखते हैं। इसका नाम जिनशी होता है। ये एक लाइव स्ट्रीमर और एक मेकअप आर्टिस्ट है। बहुत ही वार्म और ऑप्टिमिस्टिक। आज उसे एक इंटरव्यू देना है जिसके लिए वो लेट हो रही है। यहाँ सीचेंग की नजर जिनसे पे पड़ती है जो कि एक कार से टकरा जाती है। इसलिए सीचेंग अपनी कार सामने लाकर जिनसी को बचाता है। पर यहाँ जिनसी सीचेंग पे चिल्लाती है अगर तुम्हारी वजह से मुझे कुछ हो जाता है तो सीचेंग उसे इग्नोर करके चला जाता है। इधर सीचेंग अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इंटरव्यू ले रहा है। वो तो इन सारी लड़कियों से परेशान हो जाता है। और हम देखते हैं जिन से भी यही इंटरव्यू देने आई होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान होते हैं। जिन से यहाँ थोड़ी परेशान होती है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। सीचेंग जिनसी को कहता बताओ तुम्हें इस जॉब से क्या चाहिए। जिनसी डायरेक्ट आंसर कहती है मुझे एक अच्छी सैलरी, काम करने का एक अच्छा माहौल चाहिए बस। ये सुनकर सीचेंग जिनसी को सेलेक्ट कर लेता है। जेंग कहता है तुम्हें 24 घंटे मेरे साथ रहना होगा। से तो जिनसी हैरान होती है और अब उसे पता चलता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड की जॉब मिली है। दरअसल इस इंटरव्यू पे जिनसी को उसकी फ्रेंड ने भेजा था। पर सच आने के बाद जिनसी डायरेक्ट सीचेंग को मना कर दी थी उसे इस तरह की जॉब नहीं करनी। जिनसे यहाँ नोटिस कर दिया है कि ऑफिस में हर सामान यहाँ पेयर्स में होता है। और अब सीचेंग जिनसी को और भी ज्यादा पैसा ऑफर कर रही था। पर जिनसी कहती है वो पैसों के लिए खुद को नहीं बेच सकती और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जिनसी को बहुत ही हॉट फील होता है इसलिए वो अपने कपड़े निकालने लगती है। जैसे ही सीचेंग की नजर जिनसी पे जाती है वो देखता है यहाँ कैमरा भी होता है। वो जिनसी को रोकता है। फिर जिनसी गिरने लग जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है पर वो उसके ऊपर ही गिर जाता है। और यहाँ इन दोनों की एक्सीडेंटली किस भी हो जाती है। यहाँ तो ये दोनों इस ऑकवर्ड सिचुएशन से शॉक होते हैं। और अब जिनसी सीचेंग को कहती है तुम एक परफेक्ट इंसान हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सीचेंग कहता है तुम मुझे गलत समझ रही थी। तुम कपड़े निकाल रही थी और सामने कैमरा था। मैं बस तुम्हें रोकना चाहता था। जिनसी कुछ नहीं सुनती और चली जाती है। इधर जिनसी अपनी फ्रेंड टीना से बात कर रही होती है। अभी देखती है सामने आती कार के सामने की लेडी जानबूझकर गिर जाती है और अब वो एक्सीडेंट का इल्जाम लगा रही होती है। तो जिनसी से ये सब देखा नहीं चाहता। कहती है मेरे पास कैमरा था और मैंने सब रिकॉर्ड किया जिससे कि वो लेडी घबरा कर वहाँ से भाग जाती है। और हम देखते हैं इस कार में कोई और नहीं बल्कि सीचेंग की ग्रैंड माँ होती है। वो जिनसी को थैंक्स करती है। साथ ही यहाँ जिनसी उन्हें काफी अच्छी भी लगती है। इधर ग्रैंड माँ को उनकी सेक्रेटरी सीचेंग और जिनसी की किस की तस्वीरें दिखा दी है। साथ ही कहती है इसका मतलब है सीचेंग किसी को डेट कर रहा है। यहाँ ग्रैंड माँ तस्वीरों में जिनसी को पहचान लेती है और कहती है ये तो वही लड़की है जिससे आज हम मिले थे। और अब वो तय कर लेती है वो जिनसी और सीचेंग की शादी करवा कर रहेंगी। तभी यहाँ सीचेंग आता है। ग्रैंड माँ उसे वो तस्वीर दिखाते हुए कहती है मुझे जानना ये लड़की कौन है और तुम कब से उसे डेट कर रहे हो। सीचेंग तो ये देखकर शॉक होता है और ग्रैंड माँ को कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ ग्रैंड माँ और भी ज्यादा बीमार होने की एक्टिंग करने लगती है। सीचेंग कहता है ठीक है मैं आपको उससे मिलवाऊंगा, मैं उससे ही शादी करूंगा। इधर माइकल सीचेंग को जिनसी की प्रोफाइल दिखाता है, उसके बारे में सारी जानकारी देता है। इधर जिनसी की ट्विन सिस्टर सोसी को देखता है। उसका बिहेवियर जिनसी से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ देखते हैं सोसी के चेहरे पे एक बहुत ही बड़ा स्कार होता है। सोसी के कार्ड्स काम नहीं कर रहे होते इसलिए वो यहाँ से गुस्से में निकल दिया। जब वो घर पहुँचती है तो देखती है चारों तरफ दीवारों पे खून होता है। असल उस पे बहुत सारे कर्स होते हैं जिससे कि लोन शार्क वालों से परेशान कर रहे हैं। और तभी सीचेंग सूसी को उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर करता है। दरअसल वो सूसी को जिनसी समझ रहा होता है। सूसी तो समझ आती है कि सीचेंग उसे जिनसी समझ रहा है पर वो कुछ भी नहीं बताती। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक उसे 3 महीनों के लिए सीचेंग की कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनना होगा। उसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले। सूसी वो
ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है और अब सूसी जिनसी से मिलती है। देखते हैं इन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं होता। जिनसी बिना बात किए हुए यहाँ से जाने लगती है। पीछे से सूसी कहती है, तो मुझे मरा हुआ दिखना चाहती हो, अगर मैंने अपनी सर्जरी नहीं करवाई तो मैं मर जाऊंगी। आज जिनसी के पैर रख जाते हैं। यहाँ पता चलता है कि इन दोनों की मॉम भी हॉस्पिटलाइज्ड है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। और अब सूसी जिनसी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है कि तुम सीचेंग की कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बन जाओ। कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे हमें जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना और मॉम का इलाज करवाऊंगी। जिनसी यहाँ थोड़ा हिचकिचाती है। सूसी को कहती है, मैं ये सब सिर्फ अपनी मॉम की जान बचाने के लिए कर रही हूँ, मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं। सूसी कहती है, ठीक है। और अब यहाँ ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं। यहाँ जिनसी सीचेंग को कहती है, तुम मेरे करीब नहीं आओगे। सीचेंग तो यहाँ जिनसी के बहुत ही करीब आता है, कहता मैं तुम्हारे इस बात से एग्री करता हूँ और मेरी ग्रैंडमा के सामने हम दोनों एक कपल होंगे। यहाँ जिनसी कहती है, मैंने नोटिस किया तुम हर चीज पेयर्स में रखते हो। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो सिंगल होती है। यहाँ सीचेंग का ध्यान जिनसी की चोटी पे जाता है। जिनसी के बालों को खोल देता है और कहता है, मुझे कोई भी सिंगल चीज पसंद नहीं। जिनसी तो बस उसे देखती रह जाती है। जिनसी यहाँ से भागते हुए जा रही होती है। लिफ्ट में वो सीचेंग से टकरा जाती है। सीचेंग कहता है, तुम इतनी क्लमसी की हो। तभी यहाँ जिनसी का सामना ग्रैंडमा से होता है। सीचेंग तो हैरान होता है कि ये दोनों पहले भी मिल चुके हैं। अब ग्रैंडमा सीचेंग और जिनसी को कहता है, मैं चाहती हूँ तुम दोनों शादी कर लो, जल्द से जल्द एक साथ शिफ्ट हो जाओ। इससे तो जिनसी हैरान होती है। वो मना करने वाली होती है। सीचेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और ग्रैंडमा को कहता है, ठीक है। जिनसी को कहता है, आज शाम को तुम अपना सामान तैयार रखना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। सीन चेंज होता है। जिनसी की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। ये हमारा सेकंड मेन लीड मिंगशु है। जिनसी का हॉस्पिटल लेकर आता है। यहाँ जिनसी और टीना दोनों ही मिंगशु को देखकर हैरान होते हैं। दरअसल मिंगशु जिनसी का चाइल्डहुड क्रश रह चुका है। ये दोनों तो उसे पहचान लेते हैं। सालों तक अब्रॉड में रहने की वजह से मिंगशु इन दोनों को नहीं पहचान पाता। जिनसी मिंगशु को थैंक्स कर दिया और इन्हें ऐसे देखकर तो सीचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है। वो जिनसी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है। यहाँ पता चलता है मिंगशु सीचेंग के राइवल ग्रुप का प्रेसिडेंट है। यहाँ सीचेंग जिनसी पे गुस्सा होता है और कहता है, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम ना तो किसी को डेट कर सकती हो और ना ही किसी लड़के के पास जा सकती हो। जिनसी उसके करीब जाते हुए कहती है, तुम्हारी बात समझ गई। इधर एक्सीडेंटली माइकल और टीना की मुलाकात होती है। हाँ, टीना के बिग किरदार माइकल के हाथों में आ जाता है। से तो टीना को बहुत ही गुस्सा आता है। दोनों की पहली मुलाकात पूरी तकरार भरी होती है। इधर सीचेंग जिनसी को अपने घर में वेलकम करता है। हाँ, जिनसी तो अपने सेफ्टी के लिए बहुत सारा सामान लाई होती है। देखकर तो सीचेंग शॉक होता है और जिनसी को कहता है, हमें लगता है मैं उस तरह का आदमी हूँ। हाँ, जिनसी थोड़ी एम्बेरस होती है, ये सामान गलती से आ गया, मैं इन्हें हमेशा सेफ्टी के लिए अपने पास रखती हूँ। यहाँ जिनसी कुछ रिमोट्स को दबा रही होती है। इधर सीचेंग शावर ले रहा होता है, तभी बिजली चली जाती है। जिनसी के रिमोट दबाने की वजह से होता है। यहाँ गलती से जिनसी वॉशरूम में चली आती है। इसका सामना सीचेंग से होता है। वो तो बस उसे देखती रह जाती है। सीचेंग कहता है, तुम्हारा देखना हो गया हो तो तुम जाओगी। जिनसी घबरा जाती है, दीवार से टकराने वाली होती है तो सीचेंग उसे बचाता है। यहाँ ये दोनों सोए होते हैं। सीचेंग को तो नींद नहीं आ रही होती है। तभी वो देखता है जिनसी गिरने वाली है तो उसे बचाता है। पल भर के लिए वो जिनसी को देखता रह जाता है। सीचेंग को एहसास होता है कि उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा है। नेक्स्ट डे जिनसी ग्रैंडमा के साथ ब्रेकफास्ट कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर मिंगशु से हो जाती है। मिंगशु जिनसी से माफी मांगता है कि एक्सीडेंट उसी की वजह से हुआ था। साथ ही वो यहाँ जिनसी को अपनी कंपनी के कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स देता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम एक मेकअप आर्टिस्ट लाइव स्ट्रीमर हो, मैं चाहता हूँ तुम इन प्रोडक्ट को यूज करो, अपनी ऑडियंस को भी दिखाओ। अगर तुम्हें ये काम पसंद आता है तो मेरी कंपनी को भी ज्वाइन कर सकती हो। हाँ, तो जिनसी घबराई होती है कहीं मिंगशु से पहचान ना ले। मिंगशु जिनसी के पैरों पर चोट देखता है तो वहाँ वो पट्टी लगाता है। जिनसी को लगता है कि इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। इधर सीचेंग जिनसी को पिक करता है। यहाँ जिनसी सीचेंग के लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर दी है। इन दोनों के वेडिंग फोटोशूट हो रहे होते हैं। इन दोनों को करीब आकर पोज देने को कहा जाता है। दोनों ही घबराए होते हैं। अब इन दोनों को किस करने को कहा जाता है। जिनसी सीचेंग को कहती है, सोचना भी मत। इन दोनों को इतना हिचकिचाता देख दोनों की फोर्सली किस करवाई जाती है। ग्रैंडमा इन दोनों की ये पिक्चर सामने वॉल पे लगा दी है। वो बहुत ही खुश होते हैं। जिनसी कहती है, कितना एम्बैरेसिंग है।
और अब जिनसे सीजिंग से अपना हाथ छुड़ा दिया और कह दिया कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ गर्लफ्रेंड बनने का हुआ था, तुमने तो यहाँ मुझसे शादी भी कर ली। सीजिंग कहता है कॉन्ट्रैक्ट में तो ये भी लिखा है कि तुम मेरी हर बात मानोगी, ये बात फिर उसमें शामिल कर लेना। यहाँ सीजिंग को बार बार जिनसे का ख्याल आ रहा होता है। माइकल ये बात नोट करता है कि सीजिंग आज बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। वो सीजिंग को परेशान करने के लिए कहता है आपको मैडम की याद आ रही है, अब घर क्यों नहीं चले जाते। सीजिंग कहता है तुम अपने काम पे ध्यान दो वरना मैं तुम्हारी सैलरी कट कर लूंगा। ग्रैंड माँ कहती है कि उन्हें जल्दी से एक ग्रैंडसन चाहिए। वो बहुत ही खुश भी होती है। वो जेंसी को एक सूप पिला दिया। इधर सीजिंग अपना सारा काम खत्म करके जल्दी से घर को निकल जाता है। देखकर तो सारे एम्प्लॉय भी हैरान होते हैं कि अक्सर वो देर रात तक ऑफिस में काम करता था। इधर ग्रैंडमा सीजिंग को कहती है तुमने आने में देर क्यों की, जेंसी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है। यहाँ देखते हैं जेंसी तो वो सूप पीने के बाद बहुत ही अजीब बिहेव कर रही होती है। वो सीजिंग को बुरा भला सुना रही होती है। उसने जबरदस्ती उससे शादी कर ली। यहाँ सीजिंग को भी जेंसी का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है। जब वो पोर्ट देखता समझ आता है कि ये सब ग्रैंडमा ने किया है। जेंसी को होश नहीं होता, वो पूरी तरह से नशे में होती है। वो सीजिंग के बहुत ही करीब जा रही होती है। अभी यहाँ मेड बाहर से खाने के लिए आवाज देती है। सीजिंग यहाँ जेंसी को छुपा लेता है और कहता है वो कुछ देर बाद नीचे आएगा खाने के लिए। यहाँ तो जेंसी सीजिंग का किस कर लेती है। सीजिंग तो पूरी तरह से शॉक होता है। इधर नेक्स्ट डे माइकल फिर से सीजिंग को टीज कर रहा होता है। इधर जेंसी की आंखें खुलती है, देखती है सीजिंग तो रूम में होता ही नहीं। अब उसे कल रात की सारी बातें याद आती है। वो बहुत ही एम्बैरेस होती है। अभी उसे यहाँ सीजिंग का कॉल आता है। सीजिंग कॉल करके बुलाता है। वो बहुत ही खुश भी होता है। यहाँ जेंसी तो ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। यहाँ एक मॉडल का मेकअप हो रहा होता है। जेंसी उस मॉडल का मेकअप अपनी तरह से करना चाहती। जब मैनेजर होती है वो जेंसी को डांटती है और कहती है तुम एक न्यू कमर हो, बस यहाँ सीखने के लिए आई हो। फिर तभी यहाँ सीजिंग आ जाता है। जेंसी सीजिंग को कहती है वो और भी अच्छा मेकअप कर सकती है। सीजिंग कहता है अगर तुम कॉन्फिडेंट हो तुम्हें मैं यह मौका देता हूँ। और यहाँ जेंसी अपने तरीके से उस मॉडल का और भी अच्छा मेकअप करती है। यहाँ तो सारे लोग ये देखकर हैरान होते हैं। यहाँ जेंसी की मुलाकात मैंगसू से होती है। जेंसी के पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, वो गिरने वाली होती है तो मैंगसू उसका हाथ पकड़ लेता है। और तभी यहाँ सीजिंग आ जाता है और देखा था सीजिंग जेंसी और मैंगसू को एक साथ देखता है। और अब वो जेंसी पे गुस्सा होता है कि वो मैंगसू के साथ यहाँ क्या कर रही है। ग्रैंडमा ने हमें डिनर पे बुलाया है तो मेरे साथ घर चलो। तो यहाँ मैंगसू सीजिंग को रुकता है और कहता है तुम इस तरह जेंसी को लेकर नहीं जा सकते, मैं उससे बात कर रहा हूँ, हम काम के बारे में बात कर रहे थे। सीजिंग कहता है जेंसी पहले मेरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है, अब मेरी कंपनी में काम भी कर रही है। और जेंसी को लेकर जाने लगता है। जेंसी सीजिंग को कह दिया मुझे भी इससे कुछ बात करनी है। और यहाँ सीजिंग को मैंगसू कहता है तुम इस तरह जेंसी को फोर्स नहीं कर सकते, हमें अपनी बात खत्म करने दो। सीजिंग कहता है ठीक है तुम दोनों को जो बातें करनी है कर लो, मैं इंतजार करता हूँ। और उनके सामने वहीं बैठ जाता है। पर यहाँ माहौल को गर्म होता देख जेंसी मैंगसू को कह दिया मैं तुमसे किसी और दिन बात करूंगी। फिर सीजिंग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। यहाँ सीजिंग जेंसी पे गुस्सा होता है और कहता है तुम मुझसे बात क्यों कर रही थी, तुम मुझसे मिलने क्यों गई थी। जेंसी कहती है मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करो, मैं बाई चांस उससे मिली थी। सीजिंग कहता है भूलो मत तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, बाहर किसी भी आदमी से नहीं मिल सकती। जेंसी कहती है उससे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, वो मेरा बस एक फ्रेंड है। वैसे भी तुम कॉन्ट्रैक्ट के बाहर मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। ये दोनों घर आते हैं। यहाँ ग्रैंड माँ जेंसी को कहती है तो फिर मेरा दिया हुआ सूप कैसा लगा था। जेंसी को लास्ट नाइट की बातें याद आती है। फिर कहती है मुझे दोबारा वो सूप नहीं चाहिए। हाँ ग्रैंड माँ भी जेंसी को टीज कर रही होती है। ये देखकर सीजिंग स्माइल कर रहा होता है। ग्रैंड माँ को कहता है मैं इसका ख्याल अच्छे से रखूंगा। जेंसी को लेकर रूम में चला जाता है। यहाँ सीजिंग अपना काम कर रहा होता है। जेंसी का पूरा ध्यान सीजिंग पे होता है। सीजिंग कहता है माना कि मैं बहुत ही हैंडसम हूँ, पर तुम हमेशा मुझे ऐसे देखती रहोगी। जेंसी कहती है तुम्हें कौन देख रहा है। जेंसी वहाँ से चली जा रही है। इधर जेंसी किचन में कुछ सामान निकाल रही होती है, पर वो तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रही होती। उसे चोट भी लगने वाली होती है। सीजिंग उसे बचाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जेंसी कहती है मुझे भूख लगी थी। सीजिंग कहता है तो तुम ये खाने वाली थी। और अब यहाँ वो जेंसी के लिए खुद ही खाना बनाता है। जेंसी तो ये देखकर शॉक होती है, ये कितना मल्टी टैलेंटेड है। जेंसी कहती है तुमने ये 2 बाउल क्यों लाया है। और फिर समझ जाती है सीजिंग तो हर चीज पर्स में ही रखता है। हाँ वो सीजिंग को पूछती भी है कि हर चीज तुम 2-2 क्यों रखते हो, क्या तुम्हें कोई बीमारी है। सीजिंग कहता है ये कोई बीमारी नहीं है, मुझे 2 चीजें पसंद है। जेंसी कहती है तुम्हारा ऑब्सेशन बनता जा रहा है, तुम्हें एक बार अपने ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए, फिर तुम ऐसा क्यों करते हो। और अब यहाँ सीजिंग जेंसी पे गुस्सा हो जाता है। कहता है मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम मेरी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड हो, तुम मेरी लाइफ में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। पर यहाँ
जिनसी को बहुत ही बुरा लगता है। यहाँ जिनसी को टीना का कॉल आता है। वो बार में बहुत ही ड्रंक होती है। इधर सीचेंग घर वापस आता है तो देखता है पूरे घर में जिनसी कहीं भी नहीं है। इधर जिनसी टीना को पिक करने के लिए बार में आ जाती है। देखती है टीना और माइकल दोनों ही बहुत ड्रंक होते हैं। तभी यहाँ एक आदमी जिनसी से बदतमीजी करने लगता है। इससे पहले कि वो और कुछ करता, यहाँ सीचेंग आ जाता है, इस आदमी को दूर हटाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की। पर वो आदमी इन दोनों पे हमला कर देता है। सीचेंग जिनसी को बचाता है और उस आदमी की बहुत धुलाई भी करता है और यहाँ से चोट भी आती है। अब ये दोनों टीना और माइकल को टैक्सी में बिठा देते हैं। देखते हैं ये दोनों पैदल जा रहे होते हैं। यहाँ जिनसी सीचेंग से माफी मांगती है। कहती है मैं जानबूझकर रात को घर से नहीं निकली, मुझे टीना को पिक करना था, वो बहुत ही ड्रंक थी। वैसे तुम्हें पता कैसे चला कि मैं बार में हूँ? सीचेंग कहता है जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हारी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, कैसे ध्यान रखना, कहीं भी जाने से पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। और तभी यहाँ जिनसी के सैंड अटैक चाहती है। जिन कहता है क्या हुआ? जिनसी कहते है कुछ भी नहीं, तुम चलो मैं आती हूँ। अब वो अपने पैर को निकालने लगती है। सीचेंग दोबारा जिनसी के पास आता है, उसे अपनी गोद में उठाता है, उसे अपनी गोद में उठाकर जाने लगता है। जिनसी तो बस सीचेंग को देखती रह जाती है। इधर टीना और माइकल को देखते हैं तो दोनों बहुत ही ड्रंक होते हैं और अजीब अजीब से हरकतें कर रहे होते हैं। यहाँ जिनसी अपने पैरों पर मेडिसिन लगा रही होती है और सीचेंग जब देखता है यहाँ वो जिनसी की हेल्प करता है। जिनसी को ऐसे देखकर वो स्माइल कर रहा होता है। जिनसी कहती है मैंने अब तक तुम्हें कभी भी हंसते हुए नहीं देखा था। सीचेंग कहता है तुम बच्चों की तरह मेडिसिन से डर रही थी। यहाँ ये दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं। सीचेंग कहता है तुम जाकर सो जाओ और खुद भी सो जाता है। इधर ये दोनों पूरी तरह से टल्ली होते हैं, एक साथ ही सो जाते हैं। सुबह दोनों की आंखें खुलती है, दोनों पूरी तरह से शॉक होते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे को कोस रहे होते हैं आखिर कल रात क्या हुआ था। ये दोनों को कुछ भी याद नहीं होता। माइकल कहता है हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। टीना भी कहती है ऑफ कोर्स कुछ नहीं हुआ होगा। इधर मेंगशु को देखता है, वो सैंडल बाय करता है। इधर जिनसी देखती है मेंगशु ने ऐसा गिफ्ट उसके लिए वही सैंडल्स भेजे होते हैं। तभी यहाँ सीचेंग आ जाता है और जब वो देखता है ये सैंडल्स मेंगशु ने जिनसी को गिफ्ट किया है तो जिनसी को कहता है उसे ये वापस कर देना। यहाँ जिनसी को दिखाता है बहुत सारे सूट्स होते हैं, कहता है ये सब तुम्हारे लिए है। जिनसी अपने मन में ही कह दिया कि ये मेंगशु से उतना चिढ़ता क्यों है और मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है। इधर जिनसी बस स्टॉप पे होती है। तब यहाँ मेंगशु आता है, जिनसी को कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ वो जिनसी को ब्रिज पे ले आता है। यहाँ दोनों साथ में बहुत ही बातें करते हैं और दोनों बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पता चलता है कि मेंगशु जिनसी को पहचान चुका है और वो जानना चाहता है कि आखिर जिनसी से ये सच क्यों छुपा रही है, वो सीचेंग के पास क्यों है। यहाँ जिनसी मेंगशु को पानी के पास जाने से रोकती है। यहाँ इन दोनों के बचपन का सीन दिखाया जाता है। मेंगशु को पानी से बहुत ही डर लगता था और अब यहाँ मेंगशु जिनसी को कहता है दो दिनों बाद मेरा बर्थडे है, चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। जिनसी थोड़ी हेसिटेट करती है। मेंगशु को कहती है ये बहुत ही ऑकवर्ड होगा, मैं तुम्हारे किसी भी दोस्त को नहीं जानती। मेंगशु कहता है जब से मैं अब्रॉड से आया हूँ मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, अगर तुम नहीं आओगी तो मुझे मेरा बर्थडे अकेले ही सेलिब्रेट करना होगा। तो जिनसी कहती है मैं आने की कोशिश करूंगी। इधर डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडमा पूरी तरह से ठीक होती है। ग्रैंडमा आंट सू से कहती है वो ये बात सीचेंग को ना बताए, क्योंकि जब तक सीचेंग को लगता है कि ग्रैंडमा बीमार है अभी तक वो ग्रैंडमा की बात ही मानेगा और वो जिनसी के साथ भी रहेगा। इधर सीचेंग जिनसी को कहता है तुम कहीं जा रही हो? जिनसी कहती है नहीं, मैं बस अपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए थोड़ी तैयार हो रही हूँ, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? सीचेंग कहता है ठीक ठाक लग रही हो। जिनसी कहती है सिर्फ ठीक ठाक, तुम्हें ही मैं ऐसी लगती हूँ, वरना मेरे दोस्त और मेरे फ्रेंड्स सबको तो मैं बहुत ही अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लगती हूँ। और अब जिनसी सीचेंग को कह दिया मैं याद है ना जब हम पहली बार मिले थे तुम अपनी कार से मुझे टक्कर मारने वाले थे, तुमने अब तक मुझसे माफी भी नहीं मांगी है। इससे पहले कि सीचेंग कुछ कहता कहती है मैं बहुत ही काइंड हार्टेड हूँ, मैं तुम्हें माफ कर देती हूँ। सीचेंग मन में कहता है ये तो मुझे बोलने भी नहीं देती। और तभी यहाँ सीचेंग को जिनसी की एक डॉल दिखती है। यहाँ जिनसी आ जाती है, कहते हैं उसे वापस करो। सीचेंग कहता है ये इतना प्रीसियस है क्या, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? अब यहाँ इन दोनों के बीच नोक-झोंक शुरू हो जाती है उस डॉल को लेकर और इसी चक्कर में डॉल की एक पैर टूट जाती है। ये देखकर तो जिनसी को बहुत ही गुस्सा आता है। सीचेंग कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी डॉल ले आऊंगा। जिनसी कहती है दुनिया में हर चीज तुम खरीद नहीं सकते और वहाँ से बहुत ही गुस्से में चली जाती है। इधर माइकल को देखते हैं जो कि साइकेट्रिक के पास होता है। उसके साथ इन दोनों जो भी चीजें होती है वो सब बताता है। कहता है उसे बहुत ही अजीब सी फीलिंग हो रही है। साइकेट्रिस्ट कहती है तुम उस लड़की से बहुत ही अट्रैक्ट हो रहे हो, साथ ही उसे पसंद भी करने लगे हो, तुम्हें उसे डेट करने के बारे में सोचना चाहिए।
इधर सीजेंग जिनसी को मनाने के लिए उसकी फेवरेट आर्ट बुक लेकर आता है। जिनसी तो ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है और साथ ही कहती है इसके सामने तो वो डॉल कुछ भी नहीं। सीजेंग बहुत ही खुश होता है। देखते हैं ये सारे उसकी इमेजिनेशन होती है। वो घर वापस आता है तो यहाँ जिनसी तो उससे बहुत ही नाराज होती है। जिनसी से बात करने की कोशिश करता है। जिनसी उसे अवॉइड कर रही होती है तो वो अब जिनसी का ध्यान अपनी तरफ उस आर्ट बुक पे खींचने की कोशिश करता है। वे उसे पानी लाने को कहता है तो कभी उसे लाइट ऑफ करने को कहता है। जिनसी उसकी तरफ देखती भी नहीं। अब जिनसी की नजर उस आर्ट बुक पे चली जाती है, उसे देखने लगती है। जब वो सीजेंग को देखती है तो बुक को वहीं रख देती। सीजेंग कहता है मैं ये तुम्हारे लिए लाया हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी डॉल टूट गई। पर जिनसी कहती है मुझे तुम्हारी डॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं। अब सीजेंग बाहर चला जाता है। जिनसी उस बुक को देखने लगती है। उसकी नजर दरवाजे पे जाता है। सीजेंग जिनसी को देख रहा होता है। सीजेंग कहता है मैं जानता हूँ ये तुम्हें पसंद आया, माफी के तौर पे तुम इसे अपने पास रख लो। यहाँ माइकल सीजेंग को कहता है कि उसके और जिनसी के बीच क्या चल रहा है। और इस बार सीजेंग माइकल से उसके और टीना के बारे में पूछने लगता है। माइकल घबरा जाता है और कहता है कुछ भी नहीं। यहाँ माइकल टीना और जिनसी की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होता है। सीजेंग भी उसके साथ देखने लगता है। यहाँ बाकी एम्प्लॉय आते हैं। वो तो देखकर हैरान होते हैं ये दोनों क्या कर रहे हैं। यहाँ सीजेंग कहता है कि वो दोनों काम कर रहे थे। बाकी एम्प्लॉयज को जाने को कहता है। तभी वो लाइव स्ट्रीमिंग टीवी पे चलने लग जाती है। दोनों बुरी तरह से फंस जाते हैं। यहाँ माइकल कहता है कि वो दोनों ये लाइव स्ट्रीमिंग अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे और भी जानने के लिए देख रहा है। इधर जिनसी मिंगशु के बर्थडे पे उसके लिए गिफ्ट लेकर आ रही है। उसे बर्थडे विश करती है। मिंगशु को एक ड्राइंग बुक गिफ्ट कर दिया कि मिंगशु को बचपन में भी बहुत पसंद था। जिनसी को कहता है तुम्हें ये कैसे पता चला कि मुझे ये पसंद है। जिनसी कहती है मैंने बस गेस किया था। अभी दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी जिनसी को सीजेंग का कॉल आता है कि उसे जल्दी घर आने को कहता है। अगर वो घर नहीं आई तो वो खुद इसे पिक करने आएगा। जिनसी यहाँ जल्दी से मिंगशु को बाय करके चली आती है घर। सीजेंग को कहती है बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। सीजेंग कहता है ग्रैंडमा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जिनसी बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है बस इसलिए तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। अब सीजेंग कहता है कल मेरी जर्मन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग है, अपनी वाइफ के साथ आने वाला है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हें तो जर्मन भी आती है, तुम मेरे लिए ट्रांसलेट भी करना। यहाँ जिनसी बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि उसे जर्मन नहीं आती। जर्मन तो उसकी सिस्टर सूजी को आती थी। सीजेंग तो उसे सूजी ही समझ रहा है। यहाँ जिनसी बहुत बहाने बनाने की कोशिश करती है कि कल वो उसके साथ नहीं जा पाएगी। यहाँ सीजेंग जिनसी की कोई बात नहीं मानता। कहता है कल हर हाल में तो मेरे साथ चलोगी। नेक्स्ट डे वो दोनों इस मीटिंग पे आ जाते हैं। जिनसी बेचारी बहुत ही मुश्किल से यहाँ ट्रांसलेट कर पा रही होती है और यहाँ वो सीजेंग से बदला लेने के लिए जानबूझकर उसे स्पाइसी फूड खिला दी है। बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और तभी यहाँ मिंगशु की एंट्री होती है क्योंकि जर्मन क्लाइंट्स की ओर से इनका कंसल्टेंट और ट्रांसलेटर भी है। ये देखकर तो जिनसी और सीजेंग दोनों हैरान होते हैं। यहाँ तो सीजेंग को बहुत ही गुस्सा भी आता है। मिंगशु सीजेंग को कहता है तो मुझे देखकर खुश नहीं हूँ। सीजेंग कहता है मैं तो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश हूँ। इधर जिनसी को बहुत ही छींके आ रही होती। मिंगशु से अपना कोट देता है। जिनसी कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं। मिंगशु कहता है मैं तुमसे बात करना चाहता। जिनसी कहती है अभी नहीं, अभी मुझे जाने दो। और अब मिंगशु यहाँ जिनसी को ईयरफोन दिखा कर कहता है उसकी हेल्प से ट्रांसलेट कर रही थी ना, का मतलब है कि तुम्हें जर्मन नहीं आती। और वो जिनसी को कहता है मैं जान चुका हूँ, मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड हो जिनसी, बाकी सीजेंग की गर्लफ्रेंड सूजी। जिनसी पूरी तरह से शॉक होती है और तभी यहाँ सीजेंग फिर दोनों को देख लेता है और इसी जिनसी मिंगशु को कहती है कि प्लीज ये बात सीजेंग को मत बताना कि मैं सूजी नहीं बल्कि जिनसी हूँ। मिंगशु कहता है तो आखिर तुम सीजेंग के साथ कर क्या रही हो, तुम उसकी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई। जिनसी कहती है मैं अभी ये सब तुम्हें नहीं बता सकती। और तभी यहाँ पर सीजेंग आ जाता है। इन्हें साथ में देखकर तो वो बहुत ही गुस्से में होता है। जिनसी का हाथ पकड़ता है और अपने साथ चलने को कहता है। पर जिनसी कहती है कि अभी उससे मिंगशु से बात करनी है। सीजेंग कहता है तुम्हें इससे क्या बात करनी है। और मिंगशु भी सीजेंग को कहता है सूजी मेरी फ्रेंड है तो ये मुझसे बात कर सकती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है इसका मतलब ये नहीं कि तुम इससे जो चाहो वो कर पाओ। पर सीजेंग जिनसी को अपने करीब करते हुए कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है बल्कि ये मेरी फियांसी है। और जिनसी को वहाँ से लेकर निकल जाता है। मिंगशु बस देखता रह जाता है। यहाँ सीजेंग जिनसी को डांट रहा होता है आखिर बार बार वो मिंगशु से क्यों मिलती है। सीजेंग के इस बिहेवियर से तो जिंग से भी परेशान हो जाती है और सीजेंग को कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है, इसके बावजूद तुम सिचुएशन को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो। वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हारी कॉन्टेक्ट गर्लफ्रेंड हूँ, तुम भी मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना ही करो तो अच्छा हो। यहाँ इन दोनों के बीच बहुत ही आर्गुमेंट होता है। यहाँ सीजेंग की तबीयत थोड़ी खराब हो रही है।
जेंसी सीचेंग को अकेले छोड़कर घर आ जाती है। यहाँ वो टीना से बात कर रही होती है। तभी सीचेंग घर वापस आता है। उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। जेंसी कहती है तुम्हें क्या हुआ है? सीचेंग कहता है मेरे पेट में बहुत ही दर्द है, वो भी ज्यादा स्पाइसी फूड खाने की वजह से। जेंसी कहती है तो तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैंने तो बस तुम्हें टीज करने के लिए वो स्पाइसी फूड खिलाया था। जेंसी जल्दी से मेडिसिन लेकर आती है। हाँ, अच्छे से सीचेंग का ध्यान रखती है। जेंसी जाने लगती है तो सीचेंग कहता है मेरे साथ ही रहो। जेंसी कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रही, और वो पूरी रात यहाँ सीचेंग का अच्छे से ख्याल रखती है। सुबह सीचेंग की आंखें खुलती है, देखता है जेंसी अभी भी सोई हुई है। वो उसकी आंखों पे लाइट पड़ने से रोकता है। यहाँ देखते हैं सीचेंग ऑफिस में बहुत ही खुश होता है। सीचेंग और माइकल दोनों ही जेंसी और टीना का लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे होते हैं। यहाँ लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ लोग बहुत ही बुरे कमेंट कर रहे होते हैं। तो सीचेंग और माइकल दोनों ही जेंसी और टीना के लिए अच्छे कमेंट्स करते हैं और उस आदमी को बहुत ही बुरा भला सुनाते हैं। इधर जेंसी और टीना हैरान थे कि आखिर उनका इतना बड़ा फैन कौन है जो उन्हें सपोर्ट कर रहा है। सीचेंग घर वापस आता है। यहाँ वो जेंसी को एक नेकलेस देते हुए कहता है कल हमें एक इवेंट में जाना है, इस नेकलेस को हमारी कंपनी की तरफ से डोनेशन के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो मैं इसे अच्छे से रख दो। जेंसी कहती है ये तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ देखते हैं जेंसी के पास एक और नेकलेस होता है कि उसके मॉम की है, जिसे उसने संभाल कर रखा है। इधर देखते हैं माइकल तो टीना को अपने साथ डेट पे जाने के पूछने के लिए पूरी बारात लेकर आया होता है। टीना उसके सर पे बाल्टी भर पानी डाल देती है और कहती है होश में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा। इधर जेंसी इवेंट में पहनने के लिए अपने लिए एक ड्रेस लेने आई होती है और यह उसकी मुलाकात फिर से मैंगशो से होती है। मैंगशो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, पर जेंसी उससे मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। इधर सीचेंग देखता है कि मैंगशो ने जेंसी के लिए एक ड्रेस भेजी है। ये देखकर तो उसे गुस्सा आता है और वो माइकल को कॉल करता है। यहाँ जेंसी मैंगशो को वो ड्रेस वापस कर देती है। यहाँ सीचेंग के हाथों में एक बॉक्स होता है, जैसे कहती है मैंने ऑर्डर किया था, मेरी ड्रेस होगी। वो सीचेंग का ड्रेस दिखाती है और कहती है ना बहुत ही ब्यूटीफुल, और मैं यही इवेंट में पहन कर जाऊंगी। सीचेंग कहता है हाँ अच्छा है। इधर माइकल टीना को हर वक्त फॉलो करता है, जिससे कि टीना बहुत ही परेशान हो जाती है। यहाँ आंट शू वो नेकलेस लेने आई हो जिनसे उन्हें ड्रॉअर से लेने को कह देती है। सीचेंग जेंसी को कहता है कल के इवेंट के लिए तैयार हो। जेंसी उसे अपनी ड्रेस दिखाती है, कहती है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। तभी वो अचानक से वॉशरूम चली जाती है। सीचेंग हैरान होता है इससे क्या हुआ। जेंसी वापस आती है तो उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही होती है, असल उसके पीरियड्स आ गए होते हैं। सीचेंग कहता है क्या हुआ तुम्हें? जेंसी कहती है मुझ में तुमसे आर्गुमेंट करने की पावर नहीं बची है, प्लीज मुझे आराम करने दो। सीचेंग और भी हैरान होता है। पहले तो वो थोड़ा मोड़ा सर्च करता है, अब माइकल से पूछता है के बिहेवियर के बारे में बता के। तो माइकल कहता है तुम इतने बुद्धू कैसे हो सकते हो, मैं अभी समझ में नहीं आया, उसके पीरियड्स चल रहे हैं। अब ये सुनकर सीचेंग जेंसी के पास आ जाता है, कहता है अगर तुम्हें मेरी कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। और यहाँ वो अच्छे से जेंसी का ख्याल रखता है। जेंसी कहती है तुम मेरी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? सीचेंग कहता है जब मेरी तबीयत खराब थी तब तुमने भी तो मेरा ख्याल रखा था। तो अब मेरी बात। जेंसी सीचेंग को कहती है कि कल वो इवेंट में नहीं जा पाएगी। सीचेंग थोड़ा उदास होता है, कहता है कोई बात नहीं। इधर टीना माइकल को कहती है अगर वो 3 मिनट तक यहाँ फाइट कर पाया तो वो उसे डेट करने के बारे में सोचेगी। और यहाँ माइकल की बहुत ही पिटाई होती है, फिर भी वो हार नहीं मानता। टीना उसे मेडिसिन लगा रही होती है और कहती है तुम्हें मरने का इतना शौक है, और वहाँ से चली जाती है। माइकल कहता है कम से कम जवाब तो देकर जाओ, मुझे डेट करोगी या नहीं। इधर ग्रैंडमा कहती है जेंसी खाने पे क्यों नहीं आई। सीचेंग कहता है उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, उसके पास जाता हूँ। इधर सीचेंग पार्टी में आता है। माइकल कहता है तुम्हारी वाइफ कहाँ रहेगी? सीचेंग कहता है वो नहीं आने वाली। और सीचेंग की मुलाकात यहाँ मैंगशो से भी होती है। हर किसी को अपने डांस पार्टनर के साथ डांस करने को कहा जाता है। सीचेंग अपने एम्प्लॉय की तरफ देखता है, उससे पहले मैंगशो एम्प्लॉय को अपने साथ डांस करने को इन्वाइट कर लेता है। बेचारे सीचेंग के पास तो कोई पार्टनर नहीं होता। वो माइकल की तरफ देख रहा होता है। माइकल कहता है मैं तुम्हारे साथ डांस नहीं करने वाला, और कॉल का बहाना कर लेता है। और तभी यहाँ एंट्री होती है जेंसी की। सीचेंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। और यहाँ ये दोनों डांस करते हैं और अब इवेंट स्टार्ट होता है। जेंसी तो पूरी तरह से देखकर शॉक हो जाती है। डोनेशन के लिए उसकी मॉम का दिया गया नेकलेस लाया गया है। उसके आंखों में आंसू होते हैं। सीचेंग को कहती है कि मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं इससे नहीं खो सकती। दरअसल आंट शू ने गलती से जेंसी की मॉम वाला नेकलेस यहाँ भेज दिया होता है। सीचेंग जेंसी को कहता है घबराओ मत, तुम्हारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मेरे लिए भी।
मिंगशो उनकी ये बातें सुन लेता है और अब यहाँ एक लेडी को दिखाया जाता है कि इस इवेंट में उस नेकलेस को रिप्रेजेंट करे। उनका नाम लीना होता है और अब यहाँ बोली लगना शुरू होती है। यहाँ सीजेंग बहुत ऊंची बोली लगाता है और मिंगशो उससे भी ज्यादा। मिंगशो कहती है मिंगशो को तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिंगशो कहता है अगर तुम्हें ये नेकलेस चाहिए तो ये मैं तुम्हें दूंगा। पर यहाँ सीजेंग चंसे का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहता है तुम बस मुझे देखो, घबराओ मत। और यहाँ वो इतनी ऊंची बोली लगाता है ये नेकलेस अब उसका हो चुका है। सीजेंग स्टेज पे आता है। इन दोनों को देखकर लगता है कि ये पहले से एक दूसरे को जानते हैं। लीना कहती है हम सालों बाद मिले। सीजेंग कोई जवाब नहीं देता। कहता है कि वो ये नेकलेस अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को देना चाहता है। यहाँ लीना को लगता है नेकलेस सीजेंग उसे ही देने वाला है। पर यहाँ सीजेंग जंसी को बुलाता है। जंसी तो पूरी तरह से घबरा जाती है और वो स्टेज पे आती है और वो ये नेकलेस जंसी को पहनाता है। यहाँ जंसी की हार्ट बीट बढ़ रही होती है। यहाँ सीजेंग को कहती है तुम अभी मुझसे गुस्सा हो। यहाँ पता चलता है कि ये दो कॉलेज में एक साथ थे। लीना सीजेंग को बिना बताए अब्रॉड चली गई थी। इस वजह से सीजेंग उससे बहुत ही नाराज है। और अब यहाँ लीना मिंगशो से मिलती है। यहाँ पता चलता है कि ये दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं।